हाय फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो नालको के द्वारा यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशंस यहाँ पे जारी की गई है, जो कि माइनिंग मेट एंड माइनिंग फॉरमैन के रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है, जो रिसेंटली में इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें कि आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कैटेगरी से होंगे, मेल या फिर फीमेल, तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास इनके अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो गाइज यहाँ पे जो है नालको भारत की एक नवरत्न कंपनी है, जो कि बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट जो है इसके द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। तो चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखने वाली है, ये जॉब की लोकेशंस क्या आपको देने वाली है। तो चलिए जो इसका ऑफिशियल जो पेज है उसको ओपन करके यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इसका ऑफिशियल पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है, जिसमें कि नालको के द्वारा यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट ऑफ माइनिंग मेट एंड फॉरमैन माइनिंग की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। डिटेल्स में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो आपका नीचे में आपका पोस्ट के अनुसार यहाँ पे सीटें यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट आपको माइनिंग मेट के लिए आपको यहाँ पे जो है पोस्ट दी गई है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 18 है। इसमें एससी के लिए 3 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड यूआर के लिए आपको यहाँ पे 10 सीटें हैं। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है माइनिंग मेट के लिए, तो यहाँ आप देख पा रहे कि जो द कैंडिडेट मस्ट हैव HSC एंड हैविंग ए वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट। तो अगर आपने जो है HSC या फिर हैविंग वैलिड माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होगा जो कि ओपन कास्ट के थ्रू, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके पास जो है DGMS का आपका पास कैंडिडेट विथ वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होगा, तो ही आप जो है माइनिंग मेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका किसी तरह की नो एक्सपीरियंस भी आपको ली जा रही है एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी आपको यहाँ पे ले जा रहे हैं। यहाँ पे जो आपका नो एक्सपीरियंस के लिए आपका जो अपर एज ली जा रही है 27 ईयर्स आपको अपर एज लिए जा रहे हैं। अगर आप एक्सपीरियंस से अगर आप अप्लाई करते हैं 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस, तो इसमें अपर एज आपको 35 ईयर्स रखी गई है। एंड अगर आप 5 ईयर्स से एक्सपीरियंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका 38 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ रखी गई है। एंड 8 ईयर्स से जो लोग अप्लाई करते हैं एक्सपीरियंस वालों से, उनके लिए मैक्सिमम जो है आपका 41 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। अगर सेकेंड पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है माइनिंग फॉरमैन की रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ सीटें यहाँ पे जो है 8 यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे एससी वालों के लिए यहाँ पे 1 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं एंड यूआर के लिए यहाँ पे 5 सीटें हैं। तो जो फॉरमैन माइनिंग के लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आपको ली जा रही है, तो यहाँ पे अगर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग हैव वैलिड माइनिंग फॉरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी बीइंग कंडक्टेड बाय DGMS। तो अगर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग से किए होंगे एंड साथ में आपका वैलिड माइनिंग फॉरमैन का सर्टिफिकेट होगा जो कि DGMS के द्वारा जो कंडक्ट करवाए जाते हैं उसका सर्टिफिकेट होगा, तो आप जो है माइनिंग फॉरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नो एक्सपीरियंस से अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 ईयर्स रखी गई है। अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस से अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 40 ईयर्स मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस वालों के लिए 43 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे बतलाई गई। एंड 8 ईयर्स एक्सपीरियंस वालों के लिए 46 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे बतलाई गई है। तो यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस या फिर विदाउट एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट के लिए जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस अगर आप चाहें तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। आगे में जो आपका एम्प्लॉयमेंट्स एंड अदर बेनिफिट्स आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे कि जो SUPT यानी कि जो स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो इस फर्स्ट में आपका जो स्टाइपेंड आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, आपका 12,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड यहाँ पे दिए जाएंगे 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। एंड आप जैसे ही आप अगर इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके अंतर्गत जो है आप इसमें जो स्टाइपेंड आपको यहाँ पे बढ़ा दी जाएगी। 15,000 आपको JOT के लिए आपको यहाँ पे दे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट में आपको ट्रेनिंग आपको करवाई जाएगी, उसमें ट्रेनिंग में जो है आपका 12 से 15,000 के बीच में जो है आपको स्टाइपेंड के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, जो कि सैलरी के अनुसार यहाँ पे दिए जाते हैं। फर्स्ट मंथ में जो है आपका फर्स्ट ईयर में आपको 12,000 दिए जाएंगे, सेकेंड ईयर में 15,000, इस तरह करके जो है आपको यहाँ पे जो है स्टाइपेंड दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपका जो है ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इसमें जो है आपका परमानेंट यहाँ पे कर दी जाएगी। तो परमानेंट में जैसे ही आप उसमें होते हैं तो 29,500 से लेकर 70,000 बीच के आपको जो है सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख पा रहे कि जो आपका यहाँ पे EWS OBC ये सब कैंडिडेट होंगे तो उसके अनुसार आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको लेने वाले हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस भी आपको यहाँ पे ली जा रही है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट अगर आप जनरल OBC या फिर EWS के कैंडिडेट होंगे
उनको आपको 100 रुपीज़ आपको अप्लीकेशंस पे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। एंड जो लोग यहाँ पे SC ST PWD या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे उनको आपको किसी तरह की अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं लिए जा रहे हैं। तो जो आपका अप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है ये आपका नॉन रिफंडेबल आपको यहाँ पे बतलाया गया है। तो इसका जो आप पेमेंट कैसे कर सकती हैं, तो यहाँ पे स्टेप टू स्टेप आपको बतलाई गई कि आपको कैसे जो है इसका पेमेंट कर सकते हैं। लाइक दैट स्टेप 1 में आपको गो टू कैरियर पेज ऑफ नालको की जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है इसमें आपको जाना होगा। उसके बाद रीड द एडवर्टाइजमेंट, आपको केयरफुल्ली इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको आपको रीड करना होगा। इफ एलिजिबल, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसका जो ऑनलाइन का अप्लीकेशंस होगा उसको आपको क्लिक करना होगा। देन इसका जो पेमेंट करने का मोड होगा उसका पेमेंट का मोड को आप करके जो है पेमेंट कर सकते हैं। स्टेप 2 में यहाँ पे इस तरह का जो यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप जिस टाइम इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं उसमें आप जो है स्टेप टू स्टेप इसमें आपको रीड करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी तरह की भी अगर जानकारी लेना होगा तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आगे में यहाँ पे जो मेंशन की गई है कि जैसे ही आपका जो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद परमानेंट होने के बाद जो आपको सैलरी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। माइनिंग मेट जो कि ग्रेड 3 के लिए आपको जो है T0 ग्रेड में आपको यहाँ पे 29,500 रुपये आपको पर मंथ सैलरी स्टार्टिंग में दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनिंग मेट ग्रेड 2 वालों के लिए T1 में आपका जो है 31,500, माइनिंग मेट ग्रेड 1 के लिए आपको जो है T2 में 34,000 एंड जूनियर फॉरमैन माइनिंग के लिए आपको जो है S0 के लिए 36,500 एंड असिस्टेंट फॉरमैन माइनिंग के S1 के लिए जो है 37,200 एंड फॉरमैन माइनिंग जो कि S2 के लिए जो यहाँ पे ग्रेड दिए गए हैं इसके लिए 37,900 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पे सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दे जाएंगे। तो ये आपको बहुत अच्छी यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है नालको के द्वारा। फर्स्ट में आपको जो है ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई जाएगी। तो ट्रेनिंग में भी आपको जो है 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में जो है आपको स्टाइपेंड के तौर पर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब यहाँ पे दिए जाएंगे एंड इस तरह यहाँ पे जो है आपको सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो सिलेक्शंस की प्रोसेस की यहाँ पे देखकर तो जो सिलेक्शंस की जो प्रोसेस आपको रखी गई है तो इसमें जो है आपका फर्स्ट में आपका रिटर्न टेस्ट आपको होने वाली है। देन आपका यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के माध्यम से आपको यहाँ पे सिलेक्शंस ली जाएगी। तो आपका रिटर्न टेस्ट आपको फर्स्ट में ली जाएगी, ठीक है। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे ली जाएगी, जो कि आपका जो नालको के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी आपको यहाँ पे मेडिकल फिटनेस आपको यहाँ पे ले जाएगी। प्लेसमेंट की बात कर लें तो जो प्लेसमेंट आपको यहाँ पे रखी गई है, तो जो आपका नालको के जो इंडिया में जितने भी सारे जो आपका नालको की जो कंपनी है एनीवेयर आपको कहीं पर भी आपको जो है इसमें आपको प्लेसमेंट की जाएगी जो लोग इसमें सिलेक्टेड होते हैं। रिजर्वेशंस की बात कर लें तो जो रिजर्वेशंस एंड रिलैक्सेशंस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो है आपको एज क्राइटेरिया या फिर जो पोस्ट के अनुसार जो सीटें में जो रिजर्वेशंस दिए जाते हैं उसके अनुसार यहाँ पे जो है रिजर्वेशंस कैंडिडेट को जो यहाँ पे रिलैक्सेशंस दिए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो यहाँ पे इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट इसका नालको की जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है इसमें आपको जाना होगा। तो इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर डायरेक्ट जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देख पा रहे हो कि जो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो इसका जनरल इंस्ट्रक्शंस होगा इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद ही जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कीजिएगा। इसमें आपको पूरी डिटेल्स में बतलाएगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, क्या कितने KB का आपको अपलोड करना है, ये पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे बतलाई गई है, ठीक है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे डिक्लेरेशंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो कि यहाँ पे वैसे कैंडिडेट की आपको दी गई है जो लोग इनका जो नालको के जो लैंड अफेक्टेड पर्सन जो आपका नालको की कंपनी में जिनका भी अगर लैंड गया होगा वैसे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे डिक्लेरेशन दिए गए हैं। तो आपका अगर जो है नालको की जो कंपनी होती है अगर आपका ज़मीन गया होगा तो यहाँ पे आपका नाम लेना है, आपका डॉटर्स या फिर सन का नाम यहाँ पे देना है, विलेज आप कहाँ आपका जो है लैंड आपका गया है वो सब आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एरिया आपका, खाता नंबर, फ्लोट कितना फ्लोट गया है आपका, ये सब पूरी डिटेल्स आपको जो है फिल कर लेना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर कर लेना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी गई है कि इस फॉर्म को आप कब से आवेदन कर सकते हैं। तो ओपनिंग जो ऑनलाइन अब सबमिशंस की जो स्टार्टिंग डेट है 1 फरवरी 2021 इस फॉर्म को भरने की स्टार्टिंग डेट यहाँ पे बतलाई गई है। एंड जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशंस ऑफ अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट यहाँ पे रखी गई है 28 फरवरी 2021 जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप नालको में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो 1 फरवरी 2021 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एंड आगे में जो डेट यहाँ पे मेंशन की गई है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशंस एलोंग विथ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स,
तो जो डॉक्यूमेंट्स के साथ जो हार्ड कॉपी के एप्लीकेशंस के साथ की जो डेट यहाँ पे जो मेंशन की गई है 8 मार्च 2021 जो है इसका डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। ओके।